बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 12th लेक्चर है और हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स पर। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने इस लेक्चर को, इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसकी फॉर्म्स पर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सेकंड कैटेगरी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पर, और इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की थर्ड कैटेगरी सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन पर। इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर पर होगा। सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होते क्या है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही कैटेगरी है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और इन्हें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहा क्यों जाता है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के साथ भी रिलेट कर सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ, वर्कशीट्स के साथ, डेटाबेसेस के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ। वो कोई डिजिटल पेंटिंग भी हो सकती है, वो कोई म्यूज़िक क्लिप भी हो सकता है, कोई वीडियो क्लिप भी हो सकता है। तो लिहाजा ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, इसे हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही डेवलप करते हैं। अच्छा जी, दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोडक्ट से मुराद एक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक वर्कशीट हो सकती है, प्रेजेंटेशन हो सकती है, डेटाबेस, कोई वीडियो क्लिप या कोई पीस ऑफ म्यूज़िक। ये जितने भी ये हमारे काम हैं, ये सारे प्रोडक्ट हैं एक कंप्यूटर के अंदर। तो लिहाजा जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं इस प्रोडक्टिविटी के लिए, इसको हम प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहेंगे। अच्छा जी, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जो हैं, इनका जो मेजर इस्तेमाल है, मेजर यूज़ है, वो हमें ऑफिस ऑटोमेशन में नज़र आता है। ऑफिस ऑटोमेशन, इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये बात याद रखिए कि ऑफिस ऑटोमेशन से मुराद वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो ऑफिस में परफॉर्म होती हैं कंप्यूटर की मदद से। इनको हम ऑफिस ऑटोमेशन कहते हैं। एक टाइपिस्ट से लेके एक नॉलेज वर्कर तक जितने भी लोग इसके अंदर आते हैं, जितनी भी डोमेन्स आती हैं, इन सब को कवर करता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। बल्कि आजकल के ज़माने में प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का जो स्कोप है वो मज़ीद वसी होता जा रहा है। ऑफिस में काम करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं, उनकी कलेक्शन को हम ऑफिस स्वीट कहते हैं। तो लिहाजा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की जो मेजर एग्जाम्पल है, जो बेहतरीन एग्जाम्पल है, वो ऑफिस स्वीट्स हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि ऑफिस स्वीट क्या है, एक कलेक्शन है उन सॉफ्टवेयर की जो कि ऑफिस एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की। पहले नंबर पे हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग पर। हमें देखना होगा कि वर्ड प्रोसेसिंग है क्या। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द प्रोसेस इन विच राइटिंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड, जिसमें राइटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की जा रही होती है। आप इसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब यहाँ पे डिज़ाइनिंग करना है। इस प्रोसेस को हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच अ डॉक्यूमेंट इज़ क्रिएटेड, मॉडिफाइड, फॉर्मेटेड और प्रिंटेड। अब वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर इज़ द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। और वर्ड प्रोसेसिंग का जो बेहतरीन और पॉपुलर एग्जाम्पल हमारे सामने है वो है MS वर्ड। MS वर्ड एक फुल फ्लेज वर्ड प्रोसेसर है जिसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसिंग का तमाम काम कर सकते हैं। इसमें हम एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि वर्ड प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। अगर एक टाइपिस्ट एक डॉक्यूमेंट टाइप करता है, तो अगर उसमें टाइप करने के बाद अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसे उसने रिमूव करना है, तो वो रिमूव करना मुश्किल होगा। अगर वो रिमूव करेगा तो उसके कुछ ट्रेसेस एक पेपर पर रह जाएंगे। या ऐसा है कि दो वर्ड्स के दरमियान कोई थर्ड वर्ड इंसर्ट करना है, तो वो भी इम्पॉसिबल होगा। जबकि वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है, इसमें हम अगर किसी पैराग्राफ को डिलीट करते हैं तो विदाउट एनी ट्रेस वो पैराग्राफ डिलीट हो जाएगा। अगर हम दो सेंटेंसेस के दरमियान या दो वर्ड्स के दरमियान कोई थर्ड वर्ड हम उसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी वर्ड प्रोसेसर में पॉसिबल है।
लिहाजा वर्ड प्रोसेसिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके अलावा हम इसमें फ़ॉन्ट्स को कलर कर सकते हैं, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव तैयार किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग में राइटिंग के, जिस तरह मैंने बताया कि तमाम काम हो सकते हैं, यानी इनमें न्यूज़पेपर आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग की जा सकती है, लेटर लिखे जा सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो तमाम हम वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कर सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जिस तरह मैंने बताया वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, तो उसकी बेहतरीन एग्जांपल MS वर्ड है। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की सेकंड एग्जांपल जो हमारे सामने आती है वो है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को अरेंज करते हैं रोज़ एंड कॉलम की शक्ल में। स्प्रेडशीट में वर्कशीट्स बनाई जाती हैं। वर्कशीट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ एंड कॉलम की कलेक्शन को, कम्बिनेशन को हम वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट में जो रोज़ होती हैं उनको लेबल किया गया होता है 1 2 3 की शक्ल में, और जो इनके कॉलम हैं उनको लेबल किया गया होता है अल्फ़ाबेट्स के साथ। और जहाँ पे रोज़ एंड कॉलम इंटरसेक्ट होती हैं वहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनते हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं। तो लिहाजा डेटा अरेंज किया जाता है इन रोज़ एंड कॉलम के अंदर। अब ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मैंने बात की, ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं? जिस तरह हम लोगों ने बात की है कि वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है, इस तरह स्प्रेडशीट वर्कशीट डेवलप करने का काम करती हैं। इनके अंदर हम जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हों, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हों, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हों, तो जितने भी फार्मूलाज हैं वो इसके अंदर लगाना आसान है। तो लिहाजा स्प्रेडशीट का जो मेजर इस्तेमाल हमें नज़र आता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। इसके अंदर हम लेजर्स तैयार कर सकते हैं। जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इसके अंदर अपनी कैलकुलेशंस, अपनी जो एनालिसिस है वो इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टैटिशियंस हैं वो भी इसके अंदर अपने फार्मूलाज आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस की जो शीट्स बनती हैं वो भी इसके अंदर आसानी से बनाई जा सकती हैं। ये ज़्यादातर बैंक्स में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। बैंकिंग के अंदर लेजर्स बनाने में स्प्रेडशीट का ज़्यादा इस्तेमाल है। और स्प्रेडशीट की जो बेहतरीन एग्जांपल हमारे सामने नज़र आती है वो है MS एक्सेल। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ये वर्कशीट्स डेवलप करते हैं। अच्छा जी, थर्ड एग्जांपल जो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की हमारे सामने आती है वो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अब बात यहाँ पे आती है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है क्या? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें प्रेजेंटेशन तैयार की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने ऑडियंस के लिए एक सेमिनार करना चाह रहे हैं और एक टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। उस टॉपिक की आप मुख्तलिफ स्लाइड्स बना लेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में। स्लाइड क्या होती है? स्लाइड एक ऐसा पेज है जिसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप उस पर एनिमेशंस प्लेस कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन तैयार की जा सकती है। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जब प्रेजेंटेशन बनेगी तो जो ऑडियंस हैं उनके लिए भी बड़ा अट्रैक्टिव मेथड होगा और एक प्रेजेंटर के लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी एक चीज़ को समझाने में, प्रेजेंट करने में। तो लिहाजा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशंस बनाई जा रही होती हैं। तो लिहाजा जो इसकी जो अगर हम एग्जांपल देखें, जो बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की, वो है MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हम बड़ी अट्रैक्टिव जो स्लाइड्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वो तैयार कर सकते हैं। अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की, तो वो है डेटाबेसेस। डेटाबेस होती क्या है? डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस एक डेटा की कलेक्शन है जिसके अंदर हम डेटा को बड़े अरेंज्ड फॉर्म में, कंपैक्ट मैनर में और ऑप्टिमल वे के साथ सेव कर सकते हैं। इंशाल्लाह डेटाबेस तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह जब हम इस डेटाबेस के ऊपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको मज़ीद डिटेल सामने आएगी। लेकिन फ़िलहाल आप ये बात याद रखिए, डेटा को स्टोर करने के लिए एक कंपैक्ट मैनर में, एक अरेंज्ड फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो डेटाबेसेस हैं। हम अपने कंट्री में अगर मिसाल लें तो जो हमारा नादरा का ऑफिस है वहाँ पे हम लोगों के जो रिकॉर्ड्स हैं, जिस जगह स्टोर किए गए हैं, वो डेटाबेस ही है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जो अहम एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं उनमें MS एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसके अलावा ओरेकल और SQL हैं। इसके अलावा भी बहुत से डेटाबेस के सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की जो फिफ्थ एग्जांपल हमारे सामने आती है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर, जिनको हम PIM टूल भी कहते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर ये वो सॉफ्टवेयर है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक पर्सन
अपने रिकॉर्ड सेव कर सकता है, अपने इवेंट्स, अपने स्केड्यूल, अपने मीटिंग अपॉइंटमेंट्स, मुख्तलिफ इवेंट्स को उसके अंदर सेव कर सकता है। यानी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, अपने पर्सनल इवेंट्स को उसके अंदर अरेंज कर सकता है, स्केड्यूल कर सकता है। और अगर हम 6th एग्जांपल देखें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल एनालिसिस की जा सकती है कि एक प्रोजेक्ट कितने दिनों में बनेगा, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। इस तरह की जो एस्टिमेशंस हैं, जो एनालिसिस है, वो इस सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से हो जाती है। इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की 3rd कैटेगरी, सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन पर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।